आपका दस्तरखान बहुत रूखा सूखा हुआ करता था। दस्तरखान नहीं बल्कि आप तो बिना दस्तरखान के ही बहुत ही चुकू मुकू बैठ करके बस 2 रोटियां खा लिया, 1 रोटियां खा लेते थे। वो भी जो है मिलावन की, सत्तू की, जौ की और वो क्या नाम है मड़ुआ की, वही सब। वो मतलब बिल्कुल देहाती, या प्याज रोटी और प्याज मिर्चा, सूखी हुई रोटियां, सूखी हुई प्याज और भुना हुआ और सोंधा मिर्चा, ये सब के बड़े शौकीन, सूखी ग़िज़ा के बड़े मरगूब थे। वो बहुत चाहते थे। दादा को कहते थे, हे बूढ़ी मोटी रोटी बनाओ, मोटा रोटी बनाओ, अथी वाला क्या बोलते हैं उसको, मिलावन का। हाँ, मैंने 3-4 चीज़ें उसमें मिली हुई है, जो है ये है। हाँ, मोटी रोटी बनाते थे, टाइट हमें बड़े शौक से खाते। आज हमको पसंद है। मोटी रोटी खाइए, नमक में तेल डाल करके उसको ऐसे बोरिए और खाइए, क्या मज़ा है। और सूखी मिर्ची को जला देते थे, और जला के वो सौंधा पूरा होता था, उसके बाद चबा लेते थे उसको। हम कहते क्या आनंद है उसमें। अभी भी घर में बनाता, हम बड़े शौक से खाते हैं। अब तो खैर नमक में तेल देके नहीं कोई देता, चूंकि अब तो थोड़ा सा हम लोगों का हालात बदल गया, मास्टर हो गए, तो अब घी दे देती है हमको। हालांकि घी नुकसानदेह है, मगर रोटी चलो कुछ तो, अरे हालात बदल गया। घी में ऐसे बोर लिया रोटी को और सूखी हुई मिर्ची को चबा लिया। दादा का सब खुराक था। दादा भी कभी कभार घी ले लेते थे, खा लेते थे बड़े शौक से। किसी चीज़ के वो ये थे, जो मिलता था वो खा लेते थे। नहीं कि एकदम ये आज क्या है, कुछ लोग कहते हैं दादा तो ये खाते थे तो ये अच्छा खाते थे। क्यों अच्छा खाते थे, हम भी खाएंगे। सिर्फ देखने से होगा। दादा 14 साल रियाजत करके आए थे, आप भी करके आइए तब ना खाइएगा। खाली दादा खाने वाला चीज़ को पकड़ते हैं। तो खाने का मतलब खाना कुछ और है, ठीक है। यहाँ पर खाने से बात निकल गई तो एक बात और कह देते हैं। खाना नफ्स से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता है, जान लीजिए, ठीक है। खाना शुरुआती फेज में क्या है कि आप खाना जैसे बहुत खा रहे हैं तो आपको रोका जाएगा कि आप जो है कम खाइए। लेकिन जब आपका जो नफ्स काबू में आ जाएगा, जब आप हर चीज़ से पार हो जाइएगा, तो फिर आपको खाने की आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। आप खाइए, जो चाहिए सो खाइए। तो ऐसा सोचना कि नहीं हम जो है खाली सूखी रोटी खाएंगे, जो मिलेगा वो नहीं खाएंगे, इनकार करेंगे, ये तालीम सुलूक ने, ये पीर आपको हैंडल करेंगे कभी आप कहाँ पर पहुँचें। अगर आप उस रास्ते से गुजर गए हैं तो आपको फिर मुर्गैन ग़िज़ा दी जाएगी, अगर आपका नफ्स हलाक हो गया, ज़ेर हो गया तब। लेकिन जब नफ्स हलाक नहीं हुआ अभी, तो उस वक्त आपको मुर्गैन ग़िज़ा नहीं खाना। आज के ज़माने में क्या हो रहा कि बड़े बड़े पीर जो है बैठे हुए हैं, मुरीद भी बैठा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा तोंद है ना, पेट निकला हुआ, चर्बी भरा हुआ गले में, और जो है मुर्गैन खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं, और कहते हैं मैं तो पीर हूँ, कुछ भी खाऊंगा। अरे आप उस मंदिर से गुजर के पीर बने होते तो खाते, आप गुजरे कहाँ हैं, आप तो गद्दी लेके बैठे हुए हैं। बता रही समझ में, मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन लगेगी। अगर वाकई आप जो है राह सुलूक तय कर गए तो दादा की तरह फिर खाइए ना, तब जाने गौस पाक की तरह खाइए ना मुर्गा, लजीज मुर्गा। लेकिन पहले मकाम गौसियत और अब्दालियत तक पहुंचिए। तो अभी मुरीदों ने हुए हैं, नाम लिखाए हैं, और जो है सो कि तरह तरह की लज्जत से भरे हुए मेवे खा रहे हैं, और कहते हैं कि हमारे पीर साहब तो खाते थे। नहीं भैया, मत मिलाओ, तौबा करो। हाँ खाओ, कब खाओ, जरा सा तय कर लो तब खाओ, कौन मना करता। हम लोग भी बहुत नकारा हैं, बहुत खाते पीते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि सुलूक को तय कीजिए, प्रोसेस में आगे बढ़िए, नफ्स को तय कीजिए, नफ्सानियत से गुजरिए, तमाम लताइफ को रोशन कीजिए, फिर आपका पीर इजाज़त दे तो फिर खाइए, तब मज़ा है। नहीं समझे बात? हाँ, तो इस तरीके से अब आप जो है, अब अच्छा एक चीज़ याद रखिए, वो वासल बात तो हम कह नहीं सके। आजकल क्या होता है, मजबूरी में कोई अगर आपको चटनी रोटी दे दिया, सब कुछ रहते हुए आपको कोई चटनी रोटी दे दिया, तो क्या आपको खाना चाहिए? जब आपके पास सब कुछ फरावानी है और उसके बाद आपको कोई चटनी रोटी दे रहा है तो आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों? कि आपको फरावानी मिली हुई है, पीर साहब ने आपको इजाज़त भी दे दिया कि आप खाइए, और फरावानी भी है, फिर भी आप नहीं खा रहे हैं, तो एक तो आप पीर की जो है नाफरमानी कर रहे हैं,
और दूसरी बात, आप अपना पैसा बचा करके बखीली कर रहे हैं, ये नफ्स को बढ़ा रहा है आपका। बखीली आपके नफ्स को घटा नहीं रहा, बढ़ा रहा है। बात आ रही समझ में? नफ्स को घटाता है सखावत। पैसा अगर आपके पास है तो आप उसको खर्च कीजिए, अपने ऊपर भी खर्च कीजिए और अपने अहलो याल और अपने रिश्तेदार को भी खिलाइए पिलाइए, तब आपका नफ्स ज़ेर है और आप नफ्स के गुलाम नहीं हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं, नए नए लोग, नए नए मुफ्ती, वो क्या करते हैं कि पैसा बैंक में सरिया के रखते हैं और घर में जो है सूखी सूखी चीज़ ला के खुद भी खाते हैं और अपने माँ बाप को भी खिलाते हैं और कहते हैं कि सूखा रोटी खाना चाहिए, नफ्स कमज़ोर होता है, इस सब में बहुत जो है नार है। दरअसल वो नार नहीं दिखा रहा है, वो अपने पैसा को बचा करके रख रहा है, बखीली करता है और अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करना चाहता है और वो पैसा बचाना चाहता है। वो दर हकीकत नफ्स का गुलाम है। वो नफ्स का तज़किया नहीं कर रहा बल्कि नफ्स को और मोटा कर रहा है। उसको नफ्स की पहचान ही नहीं हुई है। बात आ रही समझ में? जिसको नफ्स की पहचान हो जाएगी वो इन फर्क को समझेगा कि कब खाना है कब नहीं खाना है। अगर सच्चा कोई पीर होगा तो कहेगा कि बेटा तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपया, उसको निकालो और बांटो और ज़कात भी दो, सदका खैरात भी करो, सबको लंगर भी खा लो, बिटा खिलाओ भी और हमको भी खिलाओ। हम पीर हो चुके हैं, तुम हमको ही नहीं खिलाओगे, तुम ही हमको सिखाएगा कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। मुरीद सिखाएगा पीर को, बेटा सिखाएगा बाप को कि हमको कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। और इस ज़ईफ़ी के उम्र में 60 साल 65 साल का बाप बैठा हुआ घर में, उनको तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, अभी उनको और ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत है, ज़्यादा सेवा सत्कार की ज़रूरत है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। हम आप उनको अगर नहीं खाने पीने देंगे और ये कहेंगे कि अब्बा मत खाइए, आपके दिल में नूर नहीं नार जाएगा, तो हमसे कमीना कौन है? लानत है हमारे बेटे होने पर, लानत है हमारे जो है इस सोच पर कि हम अपने बाप को खाना नहीं खिलावें और उसको कहें, बाप को कहें कि नार नहीं नूर भरिए। शर्म आना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को इन बदबख्तियों से बचाए और इन गलतफहमियों को दिल से दूर करे और सच्चा पीर का तालीम सच्चे ढंग से हम तक पहुँचे और हमारे तमाम भाइयों बहनों को इसका फैज़ पहुँचे। अल्लाह से यही दुआ है। आपका दस्तरखान, आपके साथ बात तो बहुत सी है, एक एक पॉइंट पर बात होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपके साथ कई बार हमको जो है दावत में भी जाने का मौका मिला। दादा हुजूर के साथ दावत में हम भी जाते थे। किसी के शादी में गए, चलो मिठाई लेंगे, पहले मिठाई ले लेते थे, आधा किलो या 1 किलो 12 मीठा, और उसके दरवाजे पे जाते थे, सलाम करते थे, मिठाई भी देते थे और नवेद भी हाथ में देते थे जाते के साथ। अगर वो बैठने कहा तो बैठते थे, नहीं तो इजाज़त लेते थे कि चलें, हाजिरी दे दिया अब चलें। बोले नहीं मुंशी जी बैठिए, बैठाता था ज़बरदस्ती तो बैठते थे, पानी पिलाता था तो पानी पीते थे, फिर ज़बरदस्ती अगर खाना खिलाता था तो थोड़ा सा लुकमा खाते थे। उनके साथ हमको भी खाने का शर्फ हासिल हुआ है और उसके बाद तुरंत इजाज़त मांगते थे कि छोड़ दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, आ गए हैं, रात में नहीं रुक सकेंगे। बहुत तरह तरह का कुछ बहाना बताते थे। इस तरीके से हम लोग लौट आते थे। कहीं कहीं बहुत जो ज़्यादा गाढ़ा रिश्ता होता था तो रात में रुकना पड़ता था तो रुकते थे, वहाँ भी थोड़ा ही खाते थे, दूसरे जगह बहुत कम खाते थे। ये उनका सबक था फ़कीरी का। आज हम लोग क्या करते हैं, किसी के यहाँ सवेरे चले गए, कुछ दिया भी नहीं और 3 टाइम दम भर खाया और उसके बाद घर आकर के दम भर शिकायत उसका करते हैं। नहीं करते हैं, अरे वो तो बिरयानी में फलाना ही मिला दिया, अरे उसका तो बोटी छोटा था और आलू बड़ा था, नहीं ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब चीज़ दादा कभी नहीं किसी को नहीं आके कहते थे घर में कि हम वहाँ कैसे खाए और क्या खाए। हाँ, लेकिन कभी कभी तारीफ ज़रूर करते थे। अरे जानते हो उसके यहाँ जो खस्सी का गोश्त बना था, न्याज वाला खस्सी का गोश्त बहुत शौक से खाते थे। शादी किसी के यहाँ हो, अरवा चावल का भात और खस्सी का गोश्त और मुर्गा का रान दाल के साथ मिला हुआ दादा का फेवरेट डिश था। बहुत नहीं खाते थे, थोड़ा ही से खाते थे, लेकिन शौक से खाते थे। आज हम लोग भी दादा हुजूर का जब न्याज पेश करते हैं ना, तो हम कहते हैं फैमिली को कि जो है अरवा चावल का भात, चावल बनाओ और मुर्गा, भांगने वाला मुर्गा ज़बा करो, या नहीं तो खस्सी का बेहतरीन गोश्त बनाओ और नज़र पेश करो
दादा हुजूर को। दादा हुजूर को मीठा भी पसंद था, अच्छा क्वालिटी का मीठा जो होता था वो खाते थे शौक से, क्योंकि उस ज़माने में तो उतना ज़्यादा ये सब नहीं था, लेकिन जो बड़े शौक से बनने वाला चीज़ खीर होती थी वो सब खाया करते थे, बहुत शौक। तो ये सब चीज़ जो है आदमी का फेवरेट होता। अब कहे कि अरे पीर साहब ये सब क्यों फेवरेट करे, क्यों नहीं करेगा, बहुत से बुजुर्गों का सबका अलग अलग फेवरेट डिश है। हम लोगों को क्या चाहिए, उसका ख्याल रखें अपने पीरों के बारे में, तो उनको क्या पसंद है वो हम पेश करें। पीर को हम ये नहीं सिखाएंगे कि क्या खाए क्या नहीं खाए, या अपने बाप को हमको औकात नहीं सिखाने का, छोड़िए पीर नहीं भी हो, हम अपने वालिद को हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या खाइएगा क्या नहीं, बल्कि वालिद को जो फेवरेट हो वो आप पेश कीजिए। दिन का मामला वो जानेंगे ना, दिन का मामला वो अपने पीर से सीखेंगे, आपसे नहीं सीखेंगे। बाप बेटा से सीखेगा जी नहीं। अगर कुछ सिखाना भी होगा तो कुछ अलग तरीके से कुछ बताना पड़ता है बेटे को, बाप को ऐसे नहीं बता सकते आप। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। लेकिन आइंदा हम लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों का।